तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में भारी गिरावट देखी गई है। ये अभी ओवरनाइट की बात हो रही है, ये कोई मजाक नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं है। तो इससे पहले आप कल सुबह न्यूज़पेपर या टीवी पर देखेंगे कि भारी गिरावट हो गई है, पता नहीं कितनी हुई है। वो चीज़ मैं आपको अभी जल्दी से बता दूंगा ताकि आप प्रिपेयर रहेंगे। अगर आपको सुबह खरीदना है या बेचना है तो आप फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं मैं बताऊंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर कितना सस्ता हो गया है, क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा अगर आप ऑनलाइन अभी इस समय खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट तो इस टाइम पे बंद है, तो आपको कहाँ से लेना चाहिए। ऑनलाइन में आपको डिजिटल गोल्ड के बारे में भी बता दूंगा जल्दी से, और जो सोर्सेज हैं जैसे अमेजोन वगैरह पे, वहाँ पे भी प्राइसिंग बताऊंगा। और साथ साथ में जो ऑनलाइन स्कैम चलते हैं कभी कभी छोटे छोटे, जिसके वजह से आप लोग फंस जाते हैं और गलत डिलीवरी मिल जाती है, वो भी जल्दी से आपको कवर अप करके बता दूंगा ताकि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। अगर आपने ये वीडियो पे अभी तक लाइक बटन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और चैनल पे सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दें। बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए हुए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है गोल्ड स्पॉट, यानी कि गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर्स में अभी अराउंड $1766 पे ट्रेड हो रहा है। अभी जो टाइम है और डेट है 11:53 PM है, एंड दिस इज 5 जुलाई। ठीक है, ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे हो जाएगा जब तक आप वीडियो देखोगे। तो यहाँ पे जो गोल्ड का अगर आप देखोगे तो वो अराउंड $41 नीचे आया है, विच इज मोर देन 2%। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप है, इंडियन रुपीज़ में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको वन डे का चार्ट दिख रहा है। ये वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो अराउंड 14-16 घंटे के अंदर गोल्ड ने देखो कैसे डुबकी मारी है, जस्ट लाइक इन स्विमिंग पूल। ये वो हुआ है। ये सेम अगर मैं दिखाऊं कि लास्ट कितने टाइम का रिकॉर्ड टूटा है, तो चलो 5 डेज पीछे चलते हैं तो अभी भी देखोगे तो 1766 काफ़ी नीचे है। फिर हम 1 महीने पीछे चलते हैं, अभी भी नहीं कवर हुआ है। 3 महीने में भी कवर नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं कवर हुआ है। अगर ईयर टू डेट यानी कि जब से साल शुरू हुआ है तब भी इससे ज़्यादा प्राइस है, यानी कि अब नेगेटिव रिटर्न्स जा रहा है गोल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2022। 1 ईयर का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जाके हमें एक दिखेगा पॉइंट, दैट इज योर अक्टूबर 2021, जब हमारा गोल्ड का प्राइस जो था अराउंड 1760 या उसके नीचे देखा गया था। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि 9 महीने के अराउंड जो है टोटल हो गया है। इतने प्राइस गोल्ड को देखे, उसके बीच में तो पॉजिटिव रैली ही चल रही थी। ठीक है, ये गोल्ड की बात होगी। एक बार सिल्वर को भी दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो सिल्वर तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गया गोल्ड के मुताबिक। मैं हमेशा बताता हूँ कि गोल्ड अगर जैसे 1% जा रहा है ऊपर तो सिल्वर हमेशा 3% ऊपर जाता है। ये सेम नीचे जाते हुए भी ट्रू होता है। तो सिल्वर का अगर हम प्राइस देखेंगे तो अभी है अराउंड $19.16 एन आउंस, जो कि अराउंड 80 सेंट्स गिरा है। 80 सेंट सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट अब सिंस यूएसडी आईएनआर में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो इंडियन रुपी है वो वीक हो गया है, तो अभी 80 सेंट भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो ड्रॉप है अराउंड 4% है, विच इज़ लाइक अराउंड डबल जितना गोल्ड गिरा है। तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर का ये तो गलत चार्ट लग रहा है, नहीं सही है, ओके। 1 डे का अगर हम देखेंगे तो 1 डे का काफ़ी बड़ा डुबकी है। सेम चीज़ अगर हम 3 महीने का देखेंगे तब भी बहुत बड़ी है, 6 महीने में भी बहुत बड़ी है, ईयर टू डेट में भी नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं। 1 ईयर में भी अगर आप देखोगे इट इज़ फॉलिंग, बट ये देखो कि अभी रिकॉर्ड 1 साल का भी नहीं है, मतलब कितना टाइम पुराना है वो। सो जुलाई 2020 में था हमारा सिल्वर, इतने तक गया था या इसके नीचे यहाँ पे हवर कर रहा था। उसके बाद से इतना लेवल नहीं आया है। 2020 अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 2 इयर्स हो चुके हैं हमें ऐसा डिप देखे हुए। दैट्स अ लॉट। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब ये सारा रीजनिंग में मेजर जो इम्पैक्ट है ये सब कहाँ से आया ये बता देता हूँ। ये यूके ऑयल और यूएस ऑयल देखो, एक आपका ब्रेंट ऑयल है और एक आपका WTI है। दोनों में अगर आप देखोगे तो 10-10% नीचे गया है। ये बहुत मेजर करेक्शन है जिसका किसी को नहीं पता था कि इतना हो जाएगा। तो $120-130 के आसपास से जाके वापस $100 के मार्क पे आए हैं। ये एक रीज़न है कि हमारा जो है गोल्ड सिल्वर भी सस्ता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमने इंपॉर्टेंट जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर इंडिकेटर है, वो हमारा DXY है, यानी कि US डॉलर वर्सेस अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, जिसने से काफ़ी बड़ा मार्क पिक किया है एट 106। अगर हम ऑल को चेक करेंगे तो देखोगे तो ये जो सेम मार्क है 2002 के आसपास में आया था। सो दिस इज अ वेरी, 2002 से पहले भी था बट 2002 के बाद वो नीचे चला गया था। सो दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक थिंग अपेरेंटली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स में क्या था आज जो शाम को, यानी कि 5 जुलाई आई बिलीव, 5 जुलाई को जो था हमारा गोल्ड था 999 फाइनेंस का कॉस्ट अराउंड 52,304 रुपीज पर 10 ग्राम, जिसमें GST इंक्लूडेड नहीं था। सिल्वर का अगर हम देखेंगे तो अराउंड 58,000 था। ठीक है,
अब इंडियन मार्केट्स में क्या हो गया, लेट मी शो यू। यहाँ पे एमसीएक्स का प्राइसिंग शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा गोल्ड अराउंड 51,340 रुपीज का है, विच इज स्टिल अ मेजर ड्रॉप बिकॉज 1000 रुपये पर 10 ग्राम गिरा है, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और जो सिल्वर है हमारा अराउंड 56,800 या 900 पे आ गया है, विच इज अराउंड 1300 टू 1500 रुपीज जो है वो नीचे गया है। तो ये जो है सेम चीज सुबह तक हमें मिलेगी कि नहीं, वो तो ओवरनाइट मार्केट ही हमें बताएंगी, लेकिन ये जो है अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आपको एस्टिमेटेड प्राइसिंग बता रहा हूं जो अवेलेबल हमें है। अब एक बार आर्टिकल देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे कैसे कौन से रीजन हैं। ऑयल तो सस्ता हो गया, लेकिन ऑयल सस्ते से गोल्ड सस्ता हो गया, सिर्फ यही है कि नहीं? नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल है बाय किटको, ये कहता है कि गोल्ड प्राइस जो है वो अराउंड $35 नीचे चला गया है बिकॉज यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। सबकी जो नजरें हैं, जबकि सबकी जो आंखें हैं वो एफओएमसी के मिनट्स पे हैं, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, और जॉब्स का डेटा पे। तो जो प्रेशियस मेटल्स थे हमने देखा ट्यूसडे यानी कि आज रेड हो गए, जहां पर गोल्ड $35 गया, जैसे यूएस डॉलर जो इंडेक्स है वो 20 ईयर हाई पे वापस आया है। और मार्केट जो है सारे के सारे सबकी आंखें थी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स और यूएस जॉब्स के रिपोर्ट पे। तो एफओएमसी के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये रिजर्व मीटिंग है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार यूएस डॉलर इंडेक्स की, जो क्लाइम हो गया 106.66 पे गया ट्यूसडे को, जो कि 20 ईयर हाई पे है। और जो ग्रीनबैक यानी कि यूएस डॉलर जो है वो भी ट्रेड कर रहा था 20 ईयर हाई पे अगेंस्ट द अगेंस्ट द यूरो। तो यूरो के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यूएस डॉलर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, मतलब 20 साल पहले जो था उतने पे आया। ठीक है, अब इन सब के चक्कर में कि मिनट्स में क्या होगा, पता नहीं फेडरल रिजर्व ने क्या बोला होगा, यूएस वाले ने क्या मिनट्स में लिखा होगा, इस चक्कर में पैनिक शुरू होता है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, वो जाके यूएस डॉलर खरीदने लग गए या फिर उनकी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने लग गए जो उन्हें सेफ हेवन करेंसी लगती है। जब फेडरल रिजर्व ने ये बोला था लास्ट टाइम अपने मीटिंग में कि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जिससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम करा जाए, होगी कि नहीं भगवान जाने। अब इन सब के चक्कर में स्टॉक्स जो है वो ट्यूसडे को नीचे चले गए, जहां पे जो डाउ है वो 2.3%, S&P 500 2% और नैस्डैक 0.9%। अगर हम नैस्डैक की अभी बात करेंगे तो ये रहा हमारा नैस्डैक, ये अराउंड 0.5% उल्टा ऊपर चले गई बिकॉज इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो गई है। और यहाँ हम डाउ जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो डाउ जोन्स जो है वो नीचे जा रहा है। अब ये क्या हो गया कि एक इंडेक्स ऊपर एक नीचे है। ये नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ जैसे आप देख सकते हो जो हालत चल रही है यूएस में इन्फ्लेशन और बाकी कंट्रीज में, उस हिसाब से ये डेटा आया कि यूएस के जो बैंक्स है उनका जो सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट है वो गिर गया है, वो प्रॉफिट गिर गया, तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी हड़कंप आ गई एंड ये हमें फॉल देखा गया है। अब सबकी जो नजरें हैं वो एफओएमसी की मिनट्स में हैं। जो जून में मीटिंग हुई थी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये एफओएमसी फेडरल रिजर्व यूएस का जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे इंडिया में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वैसे यूएस का आपका फेडरल रिजर्व है। तो उसकी ये फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है एफओएमसी, जहाँ पे साल में जो होती है अप्रोक्सीमेटली 8 मीटिंग तो होती हैं, जहाँ पे डिस्कशन होती रहती है फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जून 14-15 को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसकी जो मिनट्स हैं वो भी आए नहीं है। तो यूजुअली मिनट जो भी मीटिंग होती है उसके 3 हफ्ते बाद मिनट्स आ जाते हैं, तो अभी उसका पेंडिंग है। इस चक्कर में सब हड़कम मच रखा है। तो ये जो मीटिंग है इसमें लिखा है वो यही मार्केट्स यही देख रही है अब क्या होगा, क्या फिर से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो रेपो रेट है, जो फेडरल फंड रेट है, वो फिर से हाइक होगा कि नहीं, और रिसेशन कब आएगा, ये सारे जो फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं उनसे पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मिनट्स है ना वो रिलीज होंगे वेडनेसडे को, यानी कि आज ही 6 जुलाई को। स्केरी। तो जो जून के एफओएमसी मिनट्स थे उसमें ये कहा जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट से फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा इस महीने के एंड तक। दैट इज स्केरी बिकॉज लास्ट महीने जो जून में हुई थी तब भी 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था, जहां पर जो उनका रेपो रेट था वो 1.5 से लेके 1.75% में चला गया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो उस डेटा के हिसाब से किया था जब उनके इन्फ्लेशन यूएस में अराउंड 8% के ऊपर था और वो 41 ईयर हाई उसने टच किया। अब ये जो 8% है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो फेडरल रिजर्व वो कह रहा है कि हमें इसे 2% पे लाना है, तो वो किसी भी हद तक जाएंगे इसे ठीक करने में। तो CME फेड वॉच टूल है वो ये कहता है कि 86% के आसपास है, 85.6% है कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक होगा जुलाई की मीटिंग में। अब यहाँ मैंने बताया था आपको जून की मीटिंग 14-15 को हुई थी लास्ट मंथ। अब जुलाई के एंड में भी यानी कि फिर से एक मिनी धमाका हमें मिलने वाला है इस महीने के एंड, और उसके जो मिनट्स आएंगे सिमिलरली अगस्त के बीच में आएंगे। मतलब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बी केयरफुल, ठीक है, ध्यान से ट्रेड करें या खरीदें। एंड ओनली 14.4% चांस है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि बढ़ना तो है ही,
तो यूएस डॉलर जो है वो अपना स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। यूएस डॉलर बहुत तगड़ा हो रखा है और वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बनाए रखेगा, चाहे 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़े या ना बढ़े, बढ़ेंगे तब भी होगा ही। जो ऐसी चीज जो सिर्फ ये डॉलर को वीक कर सकते इस टाइप पे, वो यही होगी कि अगर जो जॉब रिपोर्ट आनी है जून से, वो अगर थोड़ी ठीक ना ऑर्डर आवनी हो, जो कि इस फ्राइडे को आनी है, या फिर अगर ये दिख रहा हो कि महंगाई कम हो रही है, तो फिर थोड़ा आराम मिलेगा, वरना कोई आराम नहीं है। तो फेड ने, मैंने जैसे बताया, वो पूरा फोकस्ड है कि इन्फ्लेशन जो है हमने कम करनी है। तो ये जो होगा तभी होगा जो जॉब की रिपोर्ट 8 जुलाई को मिलेगी। और ऐसे भी हो सकता है कि सरप्राइज जो ड्रॉप है इन्फ्लेशन में, जो 13 जुलाई को डेटा मिलेगा, अगर वो दिखेगा तो ही हमें कुछ इसमें चेंजेस मिलेंगे। गोल्ड जो है कंटिन्यू होगा, यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होता है वीक होता रहेगा। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा था कि $1780 पे गया अगर, या उसके नीचे गया, तो ये एक डेंजरस जोन है। तो बेसिकली हम डेंजरस जोन में एंटर कर गए हैं, बिकॉज एट दिस मोमेंट गोल्ड इज एट $1770 एन आउंस। सो यस, और बोलते बोलते देखो सिल्वर ने रिकवरी भी कर दी थोड़ी सी, पर थोड़ी सी है, वो सुबह तक क्या होता है वो भगवान जाने। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात करें तो डिमांड जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी डिमांड में, क्योंकि इंडिया ने बेसिक इंपोर्ट जो ड्यूटी है गोल्ड पे वो 7.5 से 12.5% कर दी है। वो 5% जो राइज है वो इंटरनेशनल मार्केट भी उसे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा जहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट लेट्स से कंट्री, द लार्जेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज, वो अगर गोल्ड में थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा मूव किया उनकी कंट्री के रिजर्व बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, तो उस हिसाब से बाकी कंट्रीज को भी थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है कि अब इंटरेस्ट हमारा गोल्ड से चल जाएगा, वी शुड बी बाइंग समथिंग एल्स। तो सेम चीज़ यूएस में भी हुई है, बिकॉज वहाँ पे मेजर सेल ऑफ हो गया हमारे गोल्ड में, ऑयल नीचे गया, मेजर सेल ऑफ गोल्ड में भी हो गया, और उसके चक्कर में गोल्ड जो है वो काफ़ी नीचे आया है। और हमारा जो रेशियो जैसे मैंने बताया, इट इज़ एट 92 और समथिंग, विच इज़ प्रिटी हाई। तो यहाँ पे हमने जल्दी से देख लिया कि कैसे जो है, क्यों रीज़न से ये सब नीचे आया है मार्केट में, क्यों ऐसे उछाल गिराव हुई है। अब इस टाइम पे मैं सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन अपना आंसर करता हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। देखो, गोल्ड सिल्वर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, ठीक है, ट्रेडर हो, तो फिर आपके लिए एडवाइस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो तो प्लीज़ होल्ड इट, डू नॉट पैनिक। पैनिक करने की जरूरत नहीं। जब प्राइस नीचे था तब भी मैं बातें करता था, आपके साथ शेयर करता था वीडियोस। अभी प्राइस जैसे नीचे है अभी कर रहा हूँ, जब प्राइस ऊपर होता है मैं तब भी कंटेंट बनाता हूँ, बिकॉज इसमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू स्टे काम, डोंट वरी। अगर आपने पूरा पैसा लगा दिया, अपना लाइफ सेविंग्स जमा पूंजी लगा दी है, तो वो आपकी गलती है, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि हम थोड़ा कुछ परसेंट जो है अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेड रहते हैं। तो प्लीज़ ऑन दैट नोट, उसको आप डरे ना। थोड़े टाइम तक वॉलेटिलिटी मिलेगी, यस, बट डोंट वरी, जीरो पे नहीं जाएगा, स्टे काम। मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, मैंने भी 55,000 पे गोल्ड खरीदा है, मैंने भी 70,000 के ऊपर सिल्वर खरीदा है। सो डोंट वरी, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू कि अब खरीदने के कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले हम कॉइन बाजार पे देखेंगे। वाई? बिकॉज कॉइन बाजार के प्राइसेस मोस्टली मार्केट से कनेक्टेड है। जैसे लास्ट फ्यू वीक से भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जस्ट टू चेक कि है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें 1 किलो का सिल्वर है जिसका प्राइस है 61,157, विच सीम्स टू बी द लोएस्ट। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज मार्केट का प्राइस चेंज हो रहा है। ओके, नहीं हुआ, अपेरेंटली मार्केट का नहीं हुआ, या फिर इसमें फीड में चेंज नहीं हुआ है। एनीवेज, 1 किलोग्राम इज कॉस्टिंग यू 61,157 रुपीज। आप कह रहे हो कि स्पॉट प्राइस तो अभी आपने दिखाया यहाँ पे, ये तो 57,000 है। देखो, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी जो होती है वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उन सबको इंक्लूड करके प्राइस बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब और डिलीवरी, ई कॉम चार्जेस मिला के अराउंड 61 है, जिसमें 999 फाइनेंस का सिल्वर है। बाकी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका प्राइस उस हिसाब से अलग अलग है। फिर हम एक बार देख लेते हैं गोल्ड का प्राइस। तो यहाँ 10 ग्राम में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ 999 फाइनेंस का मैं गोल्ड बार लूंगा 10 ग्राम का, जस्ट टू कीप नोट ऑफ द प्राइसिंग अलग अलग सोर्सेज से। ये पड़ रहा है अराउंड 54,349, ठीक है। तो ये आप इसे अपने दिमाग में फीड करो नंबर्स को, और ये जरूर ध्यान दें, जब आप देख रहे होंगे तो शायद प्राइस ऊपर नीचे चेंज हो रखा होगा, तो प्लीज उस हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही देखें। ये अभी टाइम का है, ये 12 बजे का है रात को, इन जुलाई 6 का, ठीक है। तो ये हमने दो प्राइसेस देख लिए, एक 54,000 समथिंग और एक 61,000 समथिंग। अगर आप डिजिटल गोल्ड सिल्वर खरीदते लेट्स से गोल्डेला से, विच इज bullionindia.in, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सिल्वर इनका जो रेट था अराउंड 61.02 था जब मैं ये प्राइस चेक कर रहा था। अब इस पर जीएसटी लगेगा और 1 किलो का मुझे प्राइस चेक करना है, तो मैंने 1 किलो एंटर किया, अमाउंट 61,020 रुपीज़ पड़ा। टैक्स इसमें 3% लगा के ये लग गया जीएसटी, तो आफ्टर जीएसटी हमें पड़ रहा था अराउंड 62,850। ये हो गया हमारा डिजिटल सिल्वर।
अब अगर हमें इसकी डिलीवरी चाहिए इस टाइम पर तो कैसे होगा? तो वापस अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे रिक्वेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सिल्वर का इनके पास मैक्सिमम 500 ग्राम का बार अवेलेबल है, 1 किलो नहीं है। तो अगर मुझे 1 किलो चाहिए तो मुझे ये 2 बार ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा लेट्स से। तो 1000 रुपये आधा किलो का, तो 1 किलो का हो गया 2000 रुपये। तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको इस पे 2000 रुपीज़, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 64,850। तो कॉइन बाजार पे अराउंड 61,000 कुछ का है। तो ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है इस टाइम पर। अगर आपको सिर्फ डिजिटल अपने वॉलेट में होल्ड करके रखना है, आप इतना पे करके रख सकते हैं, बट फिर भी अगर आप डिलीवरी लेंगे तो आपका बेनिफिट इसमें ज़्यादा है। बट ये प्रॉब्लम है, ये जब तक डिलीवर होकर प्राइसेस गिर गए तो आपका वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। वहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड को मान लो एक दिन में या जितना भी कूल ऑफ टाइम है आप वापस बेच सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट डिसएडवांटेज कह सकते हो अब है। गोल्ड का भी आपको बता देता हूँ। तो गोल्ड इनके हिसाब से एक यूनिट का प्राइस था या 10 ग्राम का अराउंड 53,110 रुपीज़। इस पे 3% जीएसटी लगाते हैं। तो आपको डिजिटल गोल्ड अगर आपने 10 ग्राम डालना है तो आपको 54,703 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर आपको इसकी डिलीवरी चाहिए, आपको 800 रुपये और डालने पड़ेंगे इस पर, तो अराउंड 55,500 रुपीज़ का आपको 10 ग्राम पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पड़ रहा था अराउंड 54,300, उगा पुगा 1,700 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, इट्स योर विश। बाकी अगर आप कोई डिजिटल ऐप पे खरीदते हैं तो जल्दी से प्राइस कंपेयर करके देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं अमेजोन से। अगर आपको सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन खरीदना है कुछ भी, तो यहाँ पर इस हिसाब से बैंगलोर रिफाइनरी ने 1 किलोग्राम का सिल्वर कॉइन रखा है एट 63,920, 64 मान लो। फिर आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है RSW राजस्थान सिल्वर वर्क्स का। इस पर प्राइस नहीं दिख रहा है तो आप इस पर प्रोडक्ट पे क्लिक करें और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको सी ऑल बाइंग ऑप्शन दिखेगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा एट 62,011 रुपीज़। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कॉइन बाजार का लेट से RSBL का या मोदी सन का नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप RSW का 62,000 पे खरीदें, अगर आपको इस टाइम पे खरीदना है तो। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अब है गोल्ड के लिए, राइट। तो गोल्ड में 10 ग्राम में काफ़ी ऑप्शन है। लेट्स से बैंगलोर रिफाइनरी का 56,300 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है। एंड यहाँ पे हमने गोल्डेला का देखा था अराउंड 55,000, वहाँ ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। यहाँ पे आपका जॉय लुकास का इज़ द चीपेस्ट 24 कैरेट 999 जो 56,000 पे ही है पूरा। ये जो है 22 कैरेट है तो इसका प्राइस अलग आएगा। और मैं आपके तो फिर पहले मैं आपको जॉय लुकास का दिखा देता हूँ। ये देखो 56,000 एंड इट्स ओवर हियर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 24 कैरेट कुंदन का 51,700 में। ये क्या चक्कर है, इतना सस्ता इसको खरीद लेते हैं? नहीं खरीदना प्लीज़, यही स्कैम है जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ये प्राइस तो दिख जाएगा, लेकिन साथ में ये भी दिख जाएगा सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय टॉप ज्वेलर्स। कभी कभी ये थर्ड पार्टी जो सेलर्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, जल्दी प्राइस के चक्कर में हड़प झड़प ना कर लें। बी पेशेंट, आराम से देखें। यहाँ पे जॉय लुकास का देखो सोल्ड बाय जॉय लुकास लिखा है। यहाँ अगर आप देखोगे ये कुंदन नहीं रिफाइनरी है, कुंदन से रिलेटेड नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे तो अदर सेलर्स और अमेजोन को देखना, यहाँ लिखा होगा सोल्ड बाय कुंदन एंड ज़ेया। ये प्राइम डिलीवरी है। या आप सेलर की यहाँ रेटिंग्स भी देख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी क्लिक करके आप सेलर की रेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो खरीदने से पहले जल्दी से लिंक भेज दें मुझे एंड आई विल ट्राई टू चेक एंड जल्दी से आपको बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं। बट डो नॉट फॉल फॉर दिस लो प्राइसिंग स्कैम एंड अपने सारे पैसे मत गवा देना, ठीक है। और इस टाइम पे सिंस जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है तो बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं मार्केट में फ्लोट कर जाते हैं, बिकॉज इस टाइम पर धीरे धीरे स्मगलिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी 5% बढ़ गई है। तो ये थे कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मुझे बातें करनी थी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसिंग कैसे नीचे गए हैं और क्या क्या चीज़ें, रीज़न क्या क्या है जिससे इम्पैक्ट हुआ है। जैसे हमारा ऑयल, एंड हमने बात करी हमारी FOMC जो मीटिंग है जिसके आउटकम आने वाला है, आज ही आएगा वेडनेसडे को। फिर इस महीने के एंड में भी मीटिंग है। मतलब चांसेस हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर नीचे आते रहेंगे। हमने पहले भी डिस्कस करा था, मई में भी डिस्कस करा था कि आगे 2 महीने फिर इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, तो वो चीज़ होते जा रही है। ऐसा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड था। बट हाँ, ये मुझे ध्यान नहीं था डेट्स का, और ये जो ड्रॉप हो गया ये काफ़ी सडन हो गया। इस पर रिकवरी होती है, क्या होता है वो सब हमें मॉर्निंग में पता चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को क्या करना चाहिए आपको पता है। जस्ट डू नॉट पैनिक, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स। बेचना है, डर लग रहा है, बेच दो, बट जस्ट डू नॉट पैनिक कि क्या हो जाएगा, ठीक है। आधा तो नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट स्टिल
होप फॉर द बेस्ट एंड हम सब साथ ही हैं, वट एवर हैपन्स विल हैपन फॉर द बेस्ट. जस्ट कीप योर मनी इंटैक्ट. अगर आपको खरीदना है यू कैन स्टार्ट बाइंग व्हेन एवर यू फील कि जैसे नेक्स्ट महीने के बाद अगर मीटिंग जल्दी नहीं आनी है, उसके आउटकम जैसे आपको आउटकम मिलेगा इस महीने वाले मीटिंग का सॉरी, तो आप उस हिसाब से अपनी परचेज कर सकते हैं. अब अगर आपकी कोई फंक्शन है, इमीडिएट है, अर्जेंसी है, तो आप इन प्राइसिंग पे फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट ही उस हिसाब से. तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, ये अपडेट जल्दी का अच्छा लगा है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करें अपने थॉट्स. बताइए आपको कि इस टाइम पे क्या लग रहा है, वेट करना चाहिए या खरीदना शुरू कर देना चाहिए. व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस. मैं तो पर्सनली बाय करूंगा ही बिकॉज ये डिप है, ये डिप इससे पहले और जल्दी गायब हो जाए. और कल भी वेडनेसडे को भी आज भी मौका ही मिलेगा तो फिर तब भी देखेंगे, अगर ड्रॉप होता है तो उसको तब भी फोकस करेंगे उस पर. सो या लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए. और इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट.